नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। आप सभी को पता है कि फुलवरिया घाट पुल का जो आवागमन है वो शुरू हुआ है, लेकिन इसकी जो कहानी है 1997 में शुरू हुई थी। 1997 में हम आपको ले चलेंगे फ्लैशबैक में और वहाँ की जो बातें हैं वो एक बार फिर से हम बताने की इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि जिस आदमी ने इसकी शुरुआत की थी, इस क्रांति की शुरुआत की थी, उनका नाम था बंसी चाचा। ये वही वो दुकान है, वो यही वो ठेला है जहाँ पे वो बैठते थे। और इस वक्त मैं हूँ बरगनिया पटेल चौक पे और ठीक मेरे बगल में जो बैठे हैं ये उनके पुत्र है, भोला जी हैं मेरे साथ में। और उनसे आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे, और आखिर क्यों नाम होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके ईटीवी वाले पत्रकार साहब, आपको भी मेरे तरफ से स्वागत। क्या पुल बन गया है, पिताजी को मान सम्मान मिलवे कर रहा है, तमाम जो चीजें हैं वो हुआ है, लेकिन क्यों पवन जायसवाल जी ने कहा है कि अंबेडकर जो है सेतु उनका पुल का नाम रखा जाएगा। इसको लेकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि काफी आप थोड़ा सा विचलित हो रहे थे, आप बता रहे थे, नाराजगी जता रहे थे, क्यों? नहीं, उस समय तो पवन जी ने बंसी चाचा सेतु पुल का नामकरण के लिए ही उन्होंने प्रस्ताव किया था। जिस समय में आनंद मोहन जी संसद हुआ करते थे, उन्होंने आए और शिलान्यास भी किए और 30 लाख रुपया भी दिए पुल उस निकासी के लिए। और पवन जी भी सपोर्ट किया कि हाँ बंसी चाचा होना चाहिए। उसके बाद में जब फिर चुनाव हुआ तो उसके बाद में अनवार साहब संसद बने। अनवार साहब जब संसद बने तो उन्होंने अपने मैंने संसद फंड से उन्होंने उसमें क्या किया कि रुपया दे करके उन्होंने, वही पवन जी भी सपोर्ट किए थे। संसद जब अनवार साहब थे तो पवन जी भी थे, हेमराम राम जी भी थे, हैं, वो सब लोग थे। हाँ, और उन्होंने बंसी चाचा सेतु नाम पर किया और बना भी इस रुपये पुल, और 2004 में उद्घाटन भी हुआ। लेकिन 10 के बाद जब उसके बाद में बागमती नदी पर जब पुल बना, माननीय नीतीश कुमार जी जब पुल बनाए, उस समय भी बंसी चाचा सेतु पुल था वहाँ नया। अब टूटने के बाद में अब लोग कह रहे हैं कि अब इनका नाम चेंज होगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो पहले जो बना था, हाँ, लोहे वाला पुल बनाया गया था, अनवारुल हक जब वो सांसद हुआ करते थे उस समय बना था, तो उसका नाम जो था बंसी चाचा सेतु रखा गया था। सेतु पवन जी खुद रखे थे अपने यहाँ, और उसका बोर्ड लगा हुआ था। और बोर्ड का मेरे पास सीन भी है, पुल का भी सीन है, बोर्ड का भी नामकरण है। अब 2004 में माननीय सांसद अनवारुल हक के फंड से वही पैसा दिवाए थे और उन्होंने कराए थे, पवन जी नाम रखे थे। अब हमको न पता है कि पवन जी अब दूसरा नाम करना चाहते हैं कि बंसी चाचा रखना चाहते हैं, हमको तो पता नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि इनका नाम जो है अंबेडकर जी के नाम से रखा जाएगा। सर, आपके पिताजी के बारे में बता रहे थे कि वो उनका फोटो जो मूर्ति है वो भी लगाया जाएगा, अंबेडकर जी का मूर्ति लगाया जाएगा, लेकिन जो नाम रहेगा वो अंबेडकर जी के नाम से रहेगा। और अम्बेडकर के नाम से सरकार माननीय नीतीश कुमार में समझेंगे कि अम्बेडकर जी के नाम से रखेंगे कि बंसी चाचा के नाम से रखेंगे कि और अन्य व्यक्ति के नाम से रखेंगे। हमारा तो विचार है कि बंसी चाचा जब आत्मदाह किए थे तो उनके साथ जो है नहीं बबलू मुन्ना भी तो आत्मदाह मैंने जला दिया गया था बागमती नदी सीतामढ़ी में पोस्टमार्टम करके तीनों का एक रात को जला दिया गया। तो बबलू मुन्ना के नाम इधर बबलू रख दे नाम और मुन्ना रख दे नाम। अब बंसी चाचा तो ये है। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ बागमती पे जो आपके पिताजी के नाम से बना हुआ है, और लाल बखिया के जो मुन्ना बबलू अमर रहेगा एक नारा था जो हम लोग छोटे थे वो लगा था, तो उसमें क्या आप चाहते हैं कि उनका नाम से रख दिया? एक तरफ बबलू जी का नाम रहा, एक तरफ मुन्ना। अब बंसी चाचा ये है क्योंकि एक साथ तीनों को लाश को जला दिया गया था, पुलिस ने लाश नहीं दिया और रात में लाश जला दिया गया। तो तीनों आदमी का नाम कम से कम हो जाए, बरिना के लोग भी खुश हो जाएंगे। अम्बेडकर जी के रखने पर आपको आपत्ति हो? अम्बेडकर जी के नाम तो पूरा विश्व में चमक रहा है, पूरा विश्व में है। बरगनिया में तो बबलू मुन्ना बंसी चाचा ने आत्मदाह किया है, उनको गोली लगा मर गया, लाश भी नहीं दिया और लाश को जला दिया गया। इसीलिए कहते हैं जब शहीद के साथ आप 3 आदमी मारते कम से कम बबलू मुन्ना के रख दीजिए, क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि नहीं होगा तो हम अनशन करेंगे, बात करेंगे। हम कहे थे कि राष्ट्रपति को लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे। हमारे अनशन करने थोड़ी होगा, पूरा समाज चाहेगा तब ना होगा, एक आदमी करने नहीं ना होगा। लेकिन हमारा राय है कि बबलू मुन्ना के साथ में भी नाम होता तो अच्छा रहता, दुनिया जानता भाई बंसी चाचा को और बबलू मुन्ना को एक साथ जला दिया गया था, लाश नहीं दिया गया था, तीनों के नाम बन जाए, लोग खुश होंगे। आपको क्या लगता है अम्बेडकर जी के नाम रखने के पीछे कुछ वजह लगता है आपको? हो रही तो राजनीतिक है, राजनीतिक है भाई। अम्बेडकर जी को रखिए, महात्मा गांधी जी को रखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर को रखिए, चाहे जयप्रकाश बाबू के नाम पर रखिए।
है ना। अच्छा, जब पुल का जो जिस तरह से आवागमन शुरू किया गया तो आपके पिताजी यहाँ पे पटेल चौक, इसी पटेल चौक पे आत्मदाह उन्होंने किया था पुल को लेकर। क्या इसको लेकर आपको कोई निमंत्रण मिला था किसी सांसद, किसी विधायक या किसी की तरफ से कि आपको वहाँ पर आना है? ना कोई निमंत्रण हमको नहीं मिला था। कोई निमंत्रण ना नहीं ना मिला? ना, मतलब आप अपने से गए थे? हम अपने से गए थे। हमको खबर के बारे में मालूम था हमको अपने मालूम था, हम गए थे। आपको तकलीफ हुआ कि हमको नहीं बुलाया गया वहाँ पे? और उसमें तकलीफ तो होता ही है भाई, जिसका मानते बाप ने पुल के लिए आत्मदाह किया था और मानते हैं उसको इनवाइट नहीं किया गया, तकलीफ तो माननीय तकलीफ तो होता ही है। मान सम्मान नहीं मिल रहा है आपको? मान सम्मान का हम भूखा है तो ही नहीं है। हम बड़े मिठाई ठेला में मिठाई बेचते हैं और इसी से कमाते खाते हैं। हमको क्या मतलब है दुनियादारी से? आज तक ना हमको मैंने कोई मतलब ही नहीं रखे, अपना इसलिए बेचना है, कमाना है और खाना है और मस्ती से रहना है। पिताजी भी इसी ठेला बैठते थे? इसी ठेला पर रहते थे। इसी पे? हम 1965 से बेच रहे हैं, 1965 से 60 साल से, हम तो 10 साल की उम्र से बेच रहे हैं यहाँ पर। देखने गए हमारा चक्का है, 47 का चक्का है, 200 वर्ष में खराब नहीं होगा, मुंडा वाला है। सब इसमें सिनेमा हॉल था, इसमें लोग शौचालय था इसमें। आप ठेला यहीं पे है? यही पर आज तक इसी जगह है। देखिए ना चक्का कौन डिजाइन का चक्का है, पूरे बिहार में चक्का नहीं मिलेगा, बुंदा का चक्का है। तो मतलब कि आप पिताजी के नाम से अगर नहीं हो रहा है तो कोई तकलीफ है? आप चाहते हैं कि मुन्ना बबलू के नाम से ये पुल का नाम मुन्ना बबलू बंसी का नाम होता है, बबलू मुन्ना अमर है, बंसी का अमर है, साथ बबलू मुन्ना का नाम लगा हुआ है ना, तो पूरा समाज खुश हो जाएगा। अम्बेडकर जी तो पूरा भारत में छाए हुए हैं, उन्होंने तो संविधान के ज्ञाता है, संविधान लिखे हुए हैं, उनको कौन हम मिटा सकता है? सब जगह अम्बेडकर जी है। यहाँ राजनीतिक नहीं होना चाहिए। पवन जी खुद बंसी का नाम रखे हैं, या तो बंसी का नाम रहने दे, नहीं तो बबलू मुन्ना का नाम जोड़वा दे। अच्छा, पुल को लेकर कभी आप पिताजी के देहांत के बाद, जब पिताजी चले गए यहाँ से, जो गुजर गए थे, उसके बाद कभी बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? उस समय लालू प्रसाद की सरकार हुआ करती थी। 2005 में पुल का, जब पुल बनने के लिए नीतीश कुमार ने कहा, उसके बाद जब पुल बना उसके कभी नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई? कोई बात? हम जनता दरबार में गए थे और उनको कहा तो बोले थे कि पुल बनेगा। हाँ, लेटर भी हमको दिए हमारे पास है, जनता दरबार से उनको मिला हुआ था कि पुल बनेगा, और उन्हें शिलान्यास किया, पुल बनाया। मैं गया था, मैं रखा हूँ उसका कागज। अंत में जाते जाते आपसे अंतिम सवाल हम पूछते हैं, क्या चाहते हैं कि बंसी चाचा पुल ही नाम रहे, या अम्बेडकर जी नाम रख दिया जाए, या मुन्ना बबलू रख दिया जाए? पवन जी तो खुद बंसी सेतु नाम रखवाए थे, हमारा साहब से कहवा करके बोर्ड लगा था। अगर उनका राय नहीं है तो बबलू मुन्ना का नाम रख दिया जाए। दो पे सहमति है, या तो बंसी चाचा सेतु होना चाहिए, या तो मुन्ना बबलू होना चाहिए। हाँ, ये सच्चाई यही है, सब यही है। अपनी प्राण की आहुति दी। हाँ, तो उसी तरह उसका लाश नहीं दिया गया, बबलू मुन्ना का, हाँ, एक साथ जला दिया गया। बंसी चाचा के साथ में बबलू मुन्ना का जलाया गया ना भाई, तो तीनों होना चाहिए ना। ये तो भगवान ने भेजा है कि कम से कम 3 का नाम हो जाए, इधर बंसी चाचा, उधर बबलू और मुन्ना, वो तो भगवान की कृपा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। तो ये बंसी चाचा के जो पुत्र हैं भोला जी हैं, और जब इनके पिता जब यहाँ पे जब ये संपापड़ी और मिठाई और हलवा जो बेचते थे, और उनके बाद से ये भी यहीं पे बैठते हैं और यहीं पे बेचते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है ये छलक रहा है कि जिस तरह से बहुत सारे हजारों की संख्या में जो लोग जो थे फुलवरिया घाट पे इकट्ठा होते हैं, 2-2 विधायक होते हैं, एक सांसद के पुत्र जो वहाँ पे 3-3 विधायक वहाँ पहुँचते हैं, शिवहर से, ढाका से और रिया विधानसभा से। लेकिन इनके पिता ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दी थी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमको ये इंसाफ नहीं मिला, और इनको इनवाइट तक नहीं किया कि कम से कम आप वहाँ पर आए और वहाँ पे कम से कम इनको तवज्जो दी जाती। इनका जो पीड़ा है ये तो है ही, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कम से कम हमारे पिता ने जो जान की आहुति दी, कम से कम उन्हें जो इंसाफ मिलना चाहिए, और उनके नाम से भी लाल बख्तियार नदी पे जो पुल बनकर तैयार हुआ है उस पर जो है इनके पिताजी के नाम से उनका नामकरण होना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। बहरहाल ETV नेशनल में आज इतना ही। कुछ और खबरों के लिए बने रहे ETV नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।